है। मैं एक बार पवन जी का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं वो वीडियो प्ले करके और उनके हर सवाल का जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी उनके अगेंस्ट बात करने नहीं आई हूँ या फिर उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोलने आई हूँ। बस वो उन्होंने जो बात बोला है उसका जवाब देना चाहती हूँ मैं। तो एक मिनट में बस जैसा कि पवन प्रशासन में सूचना भी किया कि हाँ सर ऐसी ऐसी बात है। फिर हम लोग रात में खाना खाने बैठे थे, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई धनंजय जी, ऋतिक खाना खा रहे थे। तो धनंजय ने बोला कि भैया ज्योति जी के भाई से बात हुई कि वो लोग आ रहे हैं। मैंने बोला भाई थोड़ा मन ठीक नहीं लग रहा है, उन लोगों से बोलो ना कि एक दो दिन बाद आ जाएं। खाना वाना खा के हम लोग सो जाते हैं। नींद में ही हूँ, मैं सोया हूँ, मेरा बड़ा भाई आता है और बोलता है कि पवन नीचे ज्योति आई हैं। मैं उठता हूँ, मुझे एक मीटिंग में भी जाना था। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है और कानून आपके लिए भी मायने रखता है। तलाक का केस हमारी तरफ से आरा से चल रहा है, मेंटेनेंस का केस ज्योति जी की तरफ से चल रहा है बलिया से। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज्योति जी, अगर मैं आपसे मिलना नहीं चाहता तो क्या आप हमसे मिल पाती? फिर भी हम रेडी हुए, रेडी होके बैठे। मेरा छोटा भाई ऋतिक नीचे कहीं अगल बगल में था, उसको ज्योति जी फ़ोन भी की थी। ऋतिक आया, धनंजय जी आए और उनको सम्मान सहित फ्लैट के अंदर लेके आए। हम लोग अच्छे से मिले। ज्योति जी थी, उनकी बड़ी बहन जूही जी थी, उनके छोटे भाई दुर्गेश जी थे और एक नया लड़का जो उनका सोशल मीडिया देखता है। मैं उनसे मिला। मेरा ज्योति जी से व्यवहार कैसा रहा ये ज्योति जी जानती हैं, उनका दिल जानता है और भगवान जानते हैं। आते ही उन्होंने बोला कि मैं अब यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला पानी पीजिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला एक बात बताइए, एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं। उनका यही रट, मैं यहाँ से निकलूंगी नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे माहौल कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। मैंने पूछा, मैंने बोला कि आप लोग खाना खाइए अच्छे से, क्या खाएंगे आप लोग? मैंने स्टाफ को बोला कि पूछो मैडम क्या खाएंगी, जो बनेगा वो बना लो, जो नहीं ये हो पाता है उसको बाहर से मंगा लो। मैं उठा, बोला कि मैं थोड़ा सा मीटिंग में जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा मुझे लगेगा आने में। और धनंजय से बोला कि धनंजय मैं आ रहा हूँ मीटिंग से, तब तक आप मैडम से बात करिए क्या है क्या नहीं, ये क्या कहना चाहती हैं। मैं निकलता हूँ। हमारी वार्तालाप कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक हुई। मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ सर, मीटिंग करता हूँ। मेरा मोबाइल 2-2.5 घंटा मेरे से दूर रहा। मीटिंग करके फ्री होके जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आया। मैं मोबाइल चेक करने लगा, मुझे फ़ोन आता है कि भैया घर पे ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने लाइव ही देखा। तो मैंने ये सोचा कि अभी फ़िलहाल घर पे जाना मेरा उचित नहीं है। उसके बाद भी मैंने धनंजय को फ़ोन किया कि भाई देख लेना मैडम को, उनके साथ जो है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और सर मैं पूरी रात रोड पे गाड़ी साइड करके गाड़ी में ही रहा, रात काटा। नेक्स्ट डे मैडम जाती हैं, धनंजय बाकायदे उनको नीचे छोड़ने जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 तारीख को मैं पवन जी से मिलने उनके आवास पे पहुंची थी। वहाँ पे जब मैं पहुंची तो वहाँ पे कोई पुलिस, जैसा कि उन्होंने बोला था कि पहले से ही पुलिस वहाँ पे, उनके भाई द्वारा बोला गया था कि वहाँ पे पहले से ही प्रशासन वहाँ पे थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब वहाँ पे पहुंची तो पहले हम लोगों ने गार्ड से पूछा तो गार्ड ने ही हमें मना कर दिया कि नहीं आपको ऊपर जाना अलाउ नहीं है, मना किया गया है। फिर जब हमने उनसे पूछा तो उतनी देर में प्रशासन आती है, प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि आप थाने चलिए, थाने बैठ के बात होगी। मैंने बोला कि नहीं मैं थाना नहीं जाऊँगी। उसका वीडियो है मेरे पास, पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। जब सुबह मैं जब पहुँची हूँ वहाँ पे, जब प्रशासन आई थी वहाँ पे,
ये वीडियो है जो सुबह जब मेरे पहुंचने के बाद प्रशासन बुलाई गई। तो वहाँ भी प्रशासन बुला के मेरे साथ बदतमीजी किया गया वहाँ पे भी। और पवन जी बोल रहे हैं कि जब मैं रूम में चली गई उसके बाद प्रशासन बुलाई गई, और ऋतिक जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले से प्रशासन सुबह से ही वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो पहले तो आप इन दोनों लोगों के बात में ही फ़र्क समझ जाइए आप लोग कि दोनों भाई लोग अलग अलग बातें कर रहे फिर हैं। अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात पे। मैं ये कहना चाहता हूँ ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता? आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर, आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। चुनाव को लेके कि इतना आप गिर गई, तो चुनाव को लेके मैं गिरी। मैंने उसके बाद भी एक वो डाला कि पोस्ट डाला कि अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, आपके साथ अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगे, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए तब। और चुनाव की बात तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से? मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आके मैं जाऊंगी? पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे? आज आप सभी के आशीर्वाद से दुनिया पवन सिंह को सुपरस्टार बोलती है, पावर स्टार बोलती है। 40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, 15 घंटा मेहनत करता हूँ, 20 घंटा मेहनत करता हूँ। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाजा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर, दरवाजा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। इसके बाद हम लोग घर में इंटर करते हैं, हम भाई मित्र स्टाफ मिलके खाना बनाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं भी इंसान हूं यार, थक जाता हूं कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं। तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया और बहुत सारी चीज़ें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली। उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, बिक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी, वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे, जब पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो आज मैं भी समाज से पूछना चाहूँगी, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? अगर पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करते ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़ी नहीं हूँ? क्या मैं एक ऐसी औरत बन के रह जाऊँ कि
लोग मुझे देख के ये सोचे कि मैं हार गई अपनी चीज़ों से। आज मुझे कई महिलाएं देख के उनको हिम्मत मिल रही है, कई महिलाएं मेरे लिए खड़ी हैं। आप चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह के खिलाफ? अगर वो पत्नी अगर ये मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे इसके खिलाफ? आप लड़ेंगी, उनके खिलाफ लड़ेगी? बात चुनाव की है ही नहीं। देखिए नहीं, मैं उन्होंने तो पूरे बार चुनाव भी डाल दिया है। जी। उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से आप निकल जाए। अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगी? जी। किसी से बात चल रही है आपकी, किसी पार्टी से? कौन देगा टिकट? फिलहाल देखिए अभी तो कुछ टाइम से मैं यहीं पे हूँ, तो मेरा जो भी बातचीत हो रहा था वो अभी फिलहाल इन सब चीज़ों में इतनी बुरी तरह से मैं वो हो गई हूँ कि अभी फिलहाल मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। आपके पवन क्या राय कर रहे हैं? तो आपकी क्या बातचीत हुई पवन से लड़ जाएंगे? नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है वैसा। कौन सी पार्टी से जा रही है? जी, मैंने बोला कि इतने टाइम में मेरी थोड़ी सी पार्टी से संपर्क टूट गई है जहाँ पे बातचीत। कौन पार्टी किस से? पार्टी से संपर्क था? जी मैं अभी उस पार्टी का नाम एक्सपोज नहीं करना सीट चाहती। कौन सी है? सीट कौन सी है? कारागार जहाँ से मैंने बोला तो कि जहाँ से पार्टी मुझे मौका देती है वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगी। कारागार में आपको देखा गया है ना लगातार जनता से संपर्क करते हुए, जी। तो क्या वो सीट आप सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे? जी बिल्कुल, मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे मैंने काराकाट के लिए ही मांग की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पवन जी जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उसके बाद पवन जी एक भी बार वहाँ पे नहीं गए। लोगों की उम्मीद, जो 2,75,000 लोगों ने उनको वोट दिया था, उन लोगों की भी इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ। और आप मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि आप राजनीति के लिए ये सब कर रही हैं। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं कि आज आप जो 2,75,000 लोगों ने आपको वोट दिया है आप उनके भी नहीं हुए। आप अपनी पत्नी का तो छोड़ दिए, आप तो किसी के नहीं हुए। तो चुनाव के लिए राजनीति के लिए मैं गिर रही हूँ या आप गिर रहे हैं? आप दोनों में दूरियां क्यों बनी? कुछ अगर आप मतलब क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल तो आप लोग पवन जी से पूछें। और एक और चीज़ जो पवन जी ने बोला है कि जब मामला कोर्ट में है, तो एक सवाल आज लोगों से, जनता से मेरा भी है। मैं चाहूँगी कि जनता ये सवाल मेरे तरफ से पवन जी से करे, क्योंकि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तो पवन जी दे नहीं रहे हैं। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो वो बोल नहीं रहे हैं। तो शायद जो जनता में आगे वो बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं चाहूँगी कि जनता मेरे तरफ से पूछे। और मैं आग्रह करूँगी जनता से कि एक सवाल मेरे तरफ से जनता द्वारा पूछा जाए कि क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? और रही बात पति को याद करने की, आज मैं पति को याद कर रही हूँ, तो मैं आज से उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत पहले से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी उनके भाई द्वारा दुत्कार दिया जाता है, कभी उनके उनकी फैमिली से भी मैं कॉन्टैक्ट, पवन जी से मेरी बात होती नहीं है, पवन जी मेरा फोन उठाते नहीं है, और मैं किसी और से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग मुझसे इस तरीके से बात करते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया था बात करने की पवन जी से, आज से नहीं बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पवन जी मुझसे बात नहीं करते थे। और ये रहा। मतलब आप लगातार उनसे संपर्क करना चाह रही हैं? जी, ये गलत बात है कि मैं चुनाव के टाइम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत टाइम से उनसे बात करने की, हाँ, जब लोकसभा चुनाव के पहले हमारी कोई बातचीत नहीं थी, उस समय मैं भी संतुष्ट हो गई थी कि पवन जी ने मुझ पर डाइवोर्स फाइल कर दिया है। और पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ लोगों से कि डाइवोर्स हमारी तरफ से नहीं फाइल हुआ है, डाइवोर्स पवन जी की तरफ से फाइल किया गया है। डाइवोर्स का केस पहले पवन जी ने डाला है, हमारी तरफ से नहीं हुआ। हमारी तरफ से शुरू से ही मैं लगी थी कि अपना रिश्ता बचा लूँ। हाँ, जब डाइवोर्स फाइल हुआ था तो मैं मुझे भी हो गया कि चलो, मैं उस समय शांत हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो कब तक मैं ये चीज़ों को वो करूँ, कब तक मैं झेलूँ, तो मैं शांत हो गई थी। लेकिन दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज़ किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ बन के रह गई आज समाज के लिए, कि जब आपको जरूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे, ये कह के कि कोर्ट में मामला है? ये कहाँ से इंसाफ है और ये कहाँ का इंसाफ है? आज पवन जी कह रहे हैं चुनाव के टाइम, तो छोड़े तो आप भी थे हमको चुनाव से पहले, तो फिर चुनाव के टाइम आपने क्यों याद किया? राजनीति के लिए मैं गिरी हुई हूँ या आप कर रहे हैं काम? और रिकॉर्डिंग, एक सेकंड बस, एक रिकॉर्डिंग उनके, मैं उनके घर बात करती थी, तो ये उनके भैया राजू जी हैं, उनका ये भैया, ये अम्मा क्या स्टेटमेंट दी है बताइए तो? क्या चीज? कि पैसे पूछे हैं लोग कि ज्योति क्यों नहीं आई, तो बोली है कि पैसे, ज्योति को बस पैसा लेना था, पैसा लेके कितना पैसा दिए हैं लोग हमको? कब बोलोगे? कल रात में कहा? कितना पैसा? आप बताइए कि इलेक्शन में कितना पैसा हमको दिया गया था? गाड़ी की बात है तो गाड़ी हम मांगे थे, कहीं दिखाते पवन सिंह की हम उनसे गाड़ी मांगे हैं? वही तो बात समझ गया। एक और चीज बताइए भैया, चलिए आप समझदार है ना, आप बताइए कि जब तक मैं पवन सिंह की वाइफ हूँ, क्या पूरा पवन सिंह का मेरा नहीं है? आज अगर घर पे हम आके रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा? अब तो क्या करो ना करो हम क्या जानते हैं भाई, लेकिन जब कोर्ट में तलाक के केस चल रहा हाँ, तो कोर्ट में भैया, भैया
आपसे बात अरे किया। पागल हम तू कहाँ तक कानून में कोई ऐसा नियम ही नहीं है। बात हम कह रहे हैं भैया। नहीं कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है। यही नियम है कि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप जाके अपने नहीं पति जब के घर पे बैठ कोर्ट सकती में हैं। जब तलाक के केस हम आ होता जाए है। भैया, हम आ जाए, आप लोग रोक लेंगे हमको। आइए हम आ जाए, रोक लेंगे हमको। हाँ आइए ठीक है, आप रोक लेंगे ना हमको। अरे मैं घर ना यार फालतू मत बोलो घर ज्योति जी ज्योति अब तक काम है हमारे से मत करो ठीक है ना। फोन मत काटिए आप। क्यों नहीं काटे? क्यों काटे? इसकी बात बताइए, आपकी और जनाब, जी ये आप ये पवन जी के बड़े भैया रानू जी से मेरी बात हुई थी। तो जब मैंने आने की बात किया तो ये लोग हमेशा मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात करते थे मुझसे, हमेशा मुझे धमकी उमकी देते थे लोग कि आके दिखा दो, फिर हम लोग दिखाएंगे ऐसे वैसे रिकॉर्डिंग। और हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में मैंने नींद की गोली खाई थी उसके बाद रानू भैया के द्वारा वहाँ पे पवन जी के पहले की टीम में से दीपक भैया जी थे, रानू भैया जी थे और विक्की जी थे। हॉस्पिटल का नाम ये हॉस्पिटल है जिसमें मुझे 2 बजे रात को ले जाके इलाज करवाया गया। मैं कौन सा हॉस्पिटल है? बेले व्यू मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कहाँ का हॉस्पिटल है? ये